स्टडी विद फोकस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मूल कंसेप्ट का आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में इसका पार्ट 1 में हम लोगों ने जो मूल यूनिट है उसको संख्या के रूप में देखे थे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं एक मोल ऑक्सीजन तत्व लिया, एक मोल क्या लिया, ऑक्सीजन तत्व लिया, तो संख्या के रूप में इसका कितना वैल्यू होता है 0.6.022 इंटू 10⁻23। और ऑक्सीजन एक तत्व है, इससे किससे मिलकर बनेगा, परमाणु से, या इसको क्या बोलेंगे, एटम्स, इतने एटम्स से, ठीक है। और ये तो संख्या के रूप में इसका वैल्यू हुआ। लेकिन अगर हम एक मोल क्या लेते हैं, सेम ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसका जो मास के रूप में जो वैल्यू होगा वो इसका जो वेट होता है, फॉर्मूला वेट जो होता है, यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल ऑक्सीजन बराबर फॉर्मूला वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि कितने बराबर होगा, इसका ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से मास के रूप में क्या हो रहा है वो पता चल रहा है कि उसका जो फार्मूला वेट है, जो भी फार्मूला, अगर हम 1 मोल O2 ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, तो उसका फार्मूला O2 हुआ, तो उसका फार्मूला वेट 16 दूनी 32। इसलिए 1 मोल ऑक्सीजन गैस जब कहेगा तो 32 ग्राम होगा, लेकिन 1 मोल सिर्फ ऑक्सीजन कहेगा, तत्व की बात करेगा, तो 16 ग्राम होगा। तो यहाँ से क्या निकला कि 1 मोल ऑक्सीजन बराबर, अगर संख्या के रूप में लेंगे तो 6.22 इंटू 10⁻23, और यही बराबर हो जाएगा 16 ग्राम, ठीक है। एक इक्वेशन निकल जाएगा, वो रिलेट हम लोग करते रहेंगे। यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है जो देखते हैं, पूछेगा 1 मोल ऑक्सीजन बराबर कितना संख्या या कितना वेट होता है, तो वो बता देंगे। 2 मोल पूछेगा तो इसमें दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसमें 2, ठीक है। 2 मोल ऑक्सीजन के लिए हाफ पूछेगा तो हाफ हो जाएगा। कभी पूछेगा कि 2 ग्राम ऑक्सीजन तत्व हम लिए हैं, 2 ग्राम क्या लिए, ऑक्सीजन, तो उसमें कितना मोल होगा या उसमें कितना संख्या होगा। तो एक एक नियम से हम इसको सिंपली ढंग से निकाल सकते हैं, या इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर चूँकि 4 एलिमेंट या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे, तो यहाँ से तत्व के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या बराबर क्या हो गया, कुछ वेट दिया हुआ है, और बटा तत्व का कौन सा वेट होता है, एटॉमिक वेट, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल, इस फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे, या एक एक नियम से यहाँ लगा कर भी निकाल सकते हैं कि 16 ग्राम में 1 मोल, तो 2 ग्राम में कितना मोल, यहाँ से भी निकलेगा। नहीं तो यहाँ पर अगर वेट हमको कह दिया 2 ग्राम में निकालो, तो कितना मोल होगा, ठीक है। 2 ग्राम में ऑक्सीजन का कितना मोल होगा। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑक्सीजन में मोल की संख्या, तो ये कितना हो जाएगा बराबर, वेट कितना हो गया, यहाँ वेट कितना में पूछ रहा है 2, और ये 16 ग्राम जो दिख रहा है ये क्या है, चूँकि फॉर्मूला वेट है, और चूँकि ये तत्व है तो इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट, जो पहले बता चुके हैं। तत्व के भार को क्या बोलेंगे, एटॉमिक वेट। तो 2 बटा यहाँ कितना हो जाएगा 16, बराबर मोल की संख्या कितना हो जाएगी 1/8। इसका ख्याल रखना, ठीक है। अब जो हम लोग चलेंगे, ये तो वेट के रूप में पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लेते हैं क्या, O2 लेते हैं, ये तो मैंने O लिया, इसका 1 मोल क्या ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। अगर संख्या के रूप में यहाँ पे हमको कहे कि तत्व के लिए संख्या के रूप में नंबर ऑफ मोल क्या होगा, अगर संख्या दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुछ आपको संख्या दिया हुआ रहेगा, एटम्स की संख्या पहले से रहेगा, ठीक है। यहाँ पर परमाणु की संख्या जो दिया रहेगा, दिया हुआ परमाणु की संख्या, ठीक है, और बटा क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, या इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं,
इसी को जो हम लोग लिखेंगे शॉर्ट में, इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एन ए यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल बराबर जो हो जाएगा दिए हुए परमाणु की संख्या, जितना में पूछेगा कितने परमाणु में कितने मोल होंगे, बटा 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो दिए हुए परमाणु संख्या बटा एवोगाड्रो नंबर। और जैसे पूछा कि ऑक्सीजन के 3.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं में, चूंकि ऑक्सीजन है तो यहाँ क्या आएगा, परमाणु आएगा, मोल की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ दिए हुए परमाणु की संख्या कितना है, तो ये दिए हुए परमाणु की संख्या 3.022 इंटू 10⁻23, इतने में ही मोल की संख्या निकालना है। तो मोल की संख्या बराबर दिए हुए परमाणु की संख्या बटा एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना, 10⁻23, कैंसिल होगा तो आएगा हाफ, मतलब कितना मोल हो जाएगा, 0.5 मोल हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। तो ये तो था कि इधर हम लोगों ने देखा किसके लिए, तत्व के लिए। लेकिन अब यौगिक आ रहा है, तो 1 मोल मान लिए हम लोगों ने लिया है ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पर ये होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और अगर भार के रूप में फिर कहेंगे तो 1 मोल, फिर 1 मोल O2 बराबर क्या हो जाएगा भार के रूप में, तो इसका फार्मूला फार्मूला क्या है इसका, O2 है, तो टोटल वेट कितना हो रहा है, 16 दूनी 32 ग्राम। ठीक है, और 1 मोल को आइडियल गैस ले रहे हैं, यहाँ पे गैसियस के लिए होता है कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस, मैंने 3 फॉर्म में बताया था कि इसी का मोल का ही मतलब क्या हो रहा है, संख्या के रूप में, मोल का मतलब क्या हो रहा है, मास के रूप में, और फिर मोल का ही मतलब होता है वॉल्यूम के रूप में। वो कितने के बराबर होता है, 22.4 लीटर का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन होता है एट एसटीपी को कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड 1 atm प्रेशर वहाँ पे होता है, 273 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो वहाँ पे 22.4 लीटर के बराबर होता है। बोलेगा कि 44.8 लीटर एट एसटीपी, मतलब एसटीपी पर 44.8 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है ऑक्सीजन गैस का, तो उसमें उसका कितना मोल होगा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या निकल गया, 1 मोल ऑक्सीजन गैस जब लेंगे तो इतना बराबर ही कितना अणु हो गया, 23 अणु, इतना बराबर ही कितना हो गया, 32 ग्राम। और कोई भी जब रहे तो इसी ढंग से लिख लेना है और एक एक नियम से निकाल देना है, जो भी पूछेगा बहुत आराम से निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा मैंने ये तो जाना 1 मोल ऑक्सीजन बराबर कितना, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, लेकिन चूंकि O2 क्या है, एक यौगिक है, तो इसलिए किससे मिलकर बना होता है, तो इतना अणु होता है। वेट के रूप में 1 मोल कितना बराबर होता है, 32 ग्राम के बराबर, क्योंकि इसका O2 का फार्मूला वेट कितना होता है, 32 ग्राम, तो हो गया। और फिर मैंने बताया वॉल्यूम के रूप में, आयतन के रूप में भी तो मोल जाना जाता है, तो वो कितने बराबर होता है, 22.4 लीटर के एट एसटीपी। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि 11.2 लीटर एट एसटीपी पे ऑक्सीजन गैस के मोल की संख्या, तो यहाँ से निकाल देंगे, चूँकि 22.4 लीटर बराबर 1 मोल, तो इसलिए 11.2 बराबर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। या 16 ग्राम में कितने ऑक्सीजन गैस के मोल होंगे, या फिर बोलेगा 5 मोल का कितना वेट होगा या कितना अणु होगा, कुछ भी यहाँ पे कोरिलेट किया जा सकता है। यहाँ पे फॉर्मूला जो आएगा, अगर हम नंबर ऑफ मोल का 3 फार्मूला, नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल, या इसको क्या बोलेंगे, मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल या मोल की संख्या बराबर एक जो होगा वेट, जो वेट दिया हुआ है, दिया हुआ वेट या गिवन, जिसको वेट जो दिया हुआ है, ठीक है,
जो वेट दिया हुआ है, अब बटा यहाँ भाग डिवाइड किससे होगा, तो ये होगा मोलेकुलर वेट से। क्यों मोलेकुलर वेट से होगा या आणविक द्रव्यमान से क्यों भाग पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो क्या है, एक यौगिक है, यौगिक का वेट को मोलिकुलर वेट कहते हैं। दूसरा ये तो भार के रूप में, संख्या के रूप में नंबर जो दिया हुआ रहेगा, जितना संख्या इतना एटम्स का संख्या, मॉलिक्यूल्स की संख्या, नंबर किसका, मॉलिक्यूल्स का, चूँकि यौगिक है, और बटा एवोगाड्रो नंबर से इसको भाग देंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल एक और यहाँ पे आया, यहाँ पे एक और आया नंबर ऑफ मोल, चूँकि वॉल्यूम भी आ गया, 3 रूप में मोल होता है, तो यहाँ पे गिवन वॉल्यूम दिया हुआ जो आयतन है कि कितना में पूछ रहा है, और बटा 22.4 लीटर एट STP, चूँकि STP पे ही होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो ये मोल के 3 रूप हो गए, 3 फॉर्मेट। नंबर ऑफ मोल, जब आपको वेट दिया हुआ रहे तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, एक एक नियम से यहाँ से निकाल सकते हैं इस कोरिलेशन में, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट निकालिए। वेट रखिए, मोलिकुलर वेट उसका जो भी दिया हुआ रहेगा, H2SO4 रहेगा तो उसका पूरा जोड़ करके यहाँ पे नीचे लिखेंगे, या फिर CO2 रहेगा या H2O रहेगा तो नीचे लिखाएगा, और जितना में पूछेगा फिर वहाँ पे रख देंगे। नंबर दिया हुआ जितना रहेगा तो उसके थ्रू एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे, वहाँ भी निकलेगा। अगर वॉल्यूम के दिया हुआ रहा उसको पूछे तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन सबसे स्मूथ होता है ये कुछ भी रहेगा इससे हम कोरिलेट कर देंगे, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में यहाँ है, ठीक है। तो थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में।